हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गगन और आप देख रहे हैं गगन चेस एडवेंचर। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हम दो बिशप्स की मदद से अपने ओपोनेंट को कैसे चेकमेट कर सकते हैं जब गेम का एंड चल रहा होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर बिशप्स की जगह पे आपके पास आपकी सिर्फ एक क्वीन बचे और किंग बचे, तो आप उससे अपने ओपोनेंट का चेकमेट कैसे कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में आज हम वही चीज़ जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जब हमारे पास सिर्फ क्वीन होती है तो चेकमेट करने के चक्कर में हम स्टेलमेट ना करें। तो चलो शुरू करते हैं। जो पहला स्टेप हमारा रहेगा, तो हमें एक तरीके से इमेजिन करना होगा कि ये क्वीन एक नाइट है, एक घोड़ा है, जिससे हम अगर इसको यहाँ पे चलें तो एक नाइट की तरह किंग को अटैक कर रही है। कुछ इसी तरीके से हमें कुछ सोचना है, जैसे कोई क्वीन नहीं एक नाइट है। हम क्वीन को इधर चलेंगे तो ये किंग इधर आएगा, तो हम इसको फिर से इधर चलेंगे जैसे कि ये कोई नाइट है और ये किंग को अटैक कर रहा है। जब किंग ऊपर जाएगा तो अब हम चलेंगे इधर, चेक देंगे। जब वो वापस यहाँ पर आएगा तो हम इसे इधर चलेंगे जैसे एक नाइट है, वो उसने वापस यहाँ पे चला। हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब किंग उसका बगल में गया तो हम फिर से अपनी क्वीन को बगल में ले जाएंगे जैसे कि हमारी क्वीन नहीं, ये कोई नाइट है। अब उसने अपनी किंग को ऊपर लिया तो हम अपनी क्वीन को फिर से चलेंगे जैसे कि ये कोई नाइट है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें इस किंग को एक कॉर्नर में ले जाना है। जिस तरीके से दो बिशप्स से चेकमेट सिर्फ एक कॉर्नर में होता है, उसी तरीके से क्वीन और किंग से चेकमेट सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्नर में होता है। उसके बाद हम अपनी क्वीन को फिर से इधर चलेंगे। अब ये अपनी क्वीन को किंग को चलेगा इधर, तो अब हमें इसको नहीं चलना है इधर। अगर हमने चल दिया तो ये इधर कॉर्नर में आ चुका है। दैट्स इट, काम हो गया। अब बस हमें करना क्या है, हमें अपनी किंग को लाना है। जैसे हम बिशप्स के साथ हमें किंग की ज़रूरत पड़ी थी, हमें इस सिचुएशन में भी अपने किंग की ज़रूरत पड़ेगी। किंग को यहाँ पे लाने के बाद अब हमें चलना है क्वीन को चेक। जब वो अपनी किंग को यहाँ पे चलेगा तो बस हमें अपनी क्वीन को इधर चलना है और ये है चेकमेट। क्योंकि अब हमारा किंग जो है, ओपोनेंट का किंग, वो चेक में है और मूव नहीं कर सकता कहीं भी, और ये हमारी क्वीन को कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि पीछे किंग है। अगर हम किंग को इधर नहीं लाते तो किंग जो है ओपोनेंट का, वो हमारी क्वीन को कैप्चर कर लेता और गेम ड्रॉ हो जाता है। इस चीज़ को एक और बार फिर से रिवाइज करते हैं, थोड़ा वापस चलते हैं। हम क्वीन को एक नाइट की तरह प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास क्वीन नहीं एक नाइट बचा हुआ है और हम उसको एक नाइट की तरह अटैक करते हैं। लेकिन बीच में हमने उसे चेक भी दिया, क्योंकि जिससे वो हमें बस हमारा मोटिव ये था कि हमें इसे ऊपर धकेलना है, कॉर्नर पे ले जाना है। तो हमने इसके लिए उसको चेक भी दिया और हमने प्रेडिक्ट किया कि कोई नाइट है और उसको अटैक करता रहा, जिससे उसका किंग धीरे धीरे ऊपर जाने पे मजबूर होता रहा। हम सेम प्रोसेस को रिपीट करते गए और उसके किंग को हमने कॉर्नर पे ला दिया। जब उसका किंग इधर आया तो हमने अपनी क्वीन को इधर चला। अब इसका किंग मजबूर हो गया कॉर्नर पे आने पे, तो यहाँ हमारा काम हो गया, क्योंकि अब इसके किंग के पास सिर्फ और सिर्फ 2 स्क्वायर्स बचे थे। और अब हमने क्या किया, हमने अपनी किंग को आगे बढ़ाया और फिर अपनी क्वीन को चला, चेक दिया। जब वो किंग वापस से कॉर्नर में गया तो हमने फिर से अपनी क्वीन को चला और उसे चेकमेट कर दिया कॉर्नर में ही। तो इसी तरीके से आप अपने ओपोनेंट को सिर्फ और सिर्फ एक क्वीन की मदद से और किंग की मदद से चेकमेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और भी ऐसी वीडियोस चाहिए और भी ऐसी ट्रिक्स चाहिए तो चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे मेरी वीडियोस आएँ और आपको पता चल जाए।